चीन के अंदर पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ जिसने न केवल पूरी दुनिया को चौंकाया बल्कि भारत को भी सोचने पर मजबूर किया कि अब भारत को भी अपनी रफ्तार को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 10 सालों में भारत ने अपने रक्षा तैयारियों में काफी प्रगति की। डिफेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति भारत के हिसाब से आश्चर्यजनक है, क्योंकि पहले कभी हथियारों के स्वदेशीकरण को लेकर इतने बड़े पैमाने पर प्रयास नहीं हुआ। आज के तारीख में भारत के हथियारों की प्रगति और मजबूती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि 2014 से पहले चीन के 1000 गोला बारूद के उत्पादन के टक्कर में भारत केवल 90 या 100 गोला बारूद का ही उत्पादन कर रहा था, लेकिन आज चीन के 1000 गोला बारूद के उत्पादन के टक्कर में भारत 800 से 850 गोला बारूद का उत्पादन करने में सक्षम है। यानी कि भारत ने बहुत तेजी से इस बड़े अंतर को कम किया। लेकिन इतनी मजबूती और इतनी प्रगति होने के बावजूद भारत अब भी सैन्य विमानन क्षेत्र में, इंजन के क्षेत्र में और फाइटर जेट के क्षेत्र में चीन के साथ इस बड़े अंतर को पाटने में अब भी पीछे है। दरअसल एरो इंजन के क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत ने 48 किलो न्यूटन के ड्राई कावेरी इंजन के देश के अंदर के सभी परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। 48 किलो न्यूटन का यह ड्राई कावेरी इंजन मुख्य तौर पे भारत के स्वदेशी ड्रोन हथियारों में इस्तेमाल होगा। हालांकि इस इंजन का कुछ परीक्षण बाकी है जो कि अब रूस में पूरा होगा और यह बेशक भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन चीन के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट ने भारत के इस उपलब्धि को फीका बना दिया। जब से चीन के सोशल मीडिया पर चीन के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट का वीडियो वायरल हुआ और दावा है कि चीन ने दुनिया का पहला छठी पीढ़ी का फाइटर जेट उड़ाकर दुनिया को चौंका दिया, तब से भारत के अंदर भी बवाल मचा हुआ है। क्योंकि फाइटर जेट के क्षेत्र में चीन जहां छठी पीढ़ी के फाइटर जेट उड़ा रहा है, तो वहीं भारत अब भी तेजस MK1A पर ही अटका हुआ है। हंगामा इतना मचा कि भारत के रक्षा जानकारों ने यहां तक कह दिया कि सरकार को टैक्स के पैसे को फ्री परियोजनाओं में बांटना बंद करके सरकार को फाइटर जेट के परियोजना पर खर्च करना चाहिए। भारत में चुनावी फायदों के लिए फ्री परियोजना और फ्री पैसे बांटने की होड़ मची है, लेकिन फाइटर जेट पर खर्च करने के लिए अब भी सोच विचार हो रहा है। रक्षा जानकारों ने तर्क दिया कि भारत को 2035 या 40 का इंतजार करने से अच्छा है कि अभी से छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की परियोजना को जमीन पर उतारना चाहिए। भारत को किसी भी हाल में चाहे पैसे खर्च करने पड़े या तकनीक ही क्यों ना खरीदनी पड़े, लेकिन चीन के साथ फाइटर जेट के क्षेत्र में इस बड़े अंतर को कम करना ही चाहिए।